वैनली बहुत ही फोकस के साथ स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी। तभी वहाँ पर सोंगयान भी आ जाता है। सोंगयान वैनली के लिए सैलेड लेकर आता है। सैलेड को देखकर वैनली खुश हो जाती है और बोलती है, थैंक यू मिस्टर सोंग, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब पास्ट डिनर का टाइम हो गया। तभी सोंगयान की नज़र वैनली के फ़ोन में जाती है। सोंगयान सोचता है, ये तो सिटी ऑफ आइस की स्क्रिप्ट लग रही है। इस मूवी में मेरी कास्टिंग तो कंफर्म है, लेकिन वैनली ने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं? क्या इसे मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये मेरे साथ काम नहीं करना चाहती है? ये सोचकर सोंगयान थोड़ा उदास हो जाता है। वही सैलेड को देखकर वैनली बोली, इसमें तो बहुत सारी ड्रेसिंग है, क्या तुम मुझे मोटा करना चाहते हो? सोंगयान बोला, तुम गलत पेड़ के आगे भौंक रही हो। वैनली गुस्सा करते हुए बोली, ओह मैं समझ रही हूँ कि तुम मुझे डॉग बुला रहे हो। सोंगयान वैनली की नाक की टिप पर टैप करते हुए बोला, हाँ, एक कंफ्यूज लिटिल डॉग हो तुम। डोंट वरी, मैंने लो फैट वाली ड्रेसिंग की है। वैनली खाते हुए बोली, तो पहले बताना चाहिए था। वैनली सोचती है, ध्यान से वैनली, ध्यान से, ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैं सोंगयान को पटाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मुझे इसके साथ अच्छे से पेश आना होगा। फिर वैनली सोंगयान के कंधे पर अपना सर रख लेती है और स्माइल करते हुए बोलती है, ये सैलेड तो खाने में सच में बहुत यमी है, आपको भी एक बाइट ट्राई करना चाहिए। क्या मैं आपको खिलाऊं? सोंगयान शक करते हुए बोला, क्या फिर से कोई मिशन है? वैनली कैमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये कोई मिशन नहीं है, देखो इसकी लाइट भी ऑफ है। सोंगयान बोला, आज तुम्हें क्या हो गया है? वैनली बोली, कुछ नहीं, बस मैं खुश थी कि तुमने मेरे लिए सैलेड बनाया है, इसलिए मैं तुम्हें खिलाना चाहती थी। वैनली की बात सुनकर सोंगयान शक करते हुए सोचता है, हाँ फिर भी, लेकिन सिर्फ यही बात तो नहीं हो सकती। सोंगयान को लग रहा था कि वैनली ये सब मिशन के लिए कर रही है और उसने फिर से कैमरा ऑफ करने का ड्रामा किया है। तभी सोंगयान बोला, ठीक है तो तुम मुझे खिला दो। ओके, वैनली बहुत ही खुश होते हुए बोली। वैनली को खुद ही सैलेड खाता देख सोंगयान बोला, क्या तुम अभी मुझे नहीं खिलाने वाली थी, तो तुम खुद क्यों खा? तभी वैनली सोंगयान के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ लेकर आती है। ये देखकर सोंगयान थोड़ा सा हैरान रह जाता है। फिर वैनली सोंगयान को सैलेड अपने मुंह से ही खिलाने लगती है। सैलेड की बाइट लेते ही वैनली पीछे हटकर बहाना बनाते हुए बोलती है, वो पीस बहुत बड़ा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे मुंह में फिट नहीं हो पाएगा, तो आधा मैंने खा लिया। वैनली सोचती है, अभी अभी मैंने बहुत बहादुरी तो दिखा दी है, लेकिन अब ये सिचुएशन कितनी एम्बैरेसिंग हो गई है। आई होप सो कि सोंगयान को मेरा थोड़ा सा सलाइवा शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि हम दोनों एक दूसरे का बहुत सारा सलाइवा ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। वैनली स्माइल करते हुए बोली, यमी है ना? वैनली के अचानक मूव से सोंगयान स्टन रह गया था, वो बस चुपचाप खा रहा था। सोंगयान ब्लश करते हुए बोला, हाँ बहुत ही स्वीट था। अगले दिन सिटी ऑफ आइस प्रोडक्शन टीम मीटिंग में डायरेक्टर बोला, ओल्ड मैन जाओ, मैं आपको एक परफेक्ट फीमेल लीड ढूंढ कर दूंगा। वहीं सोंगयान अपने फोन में वैनली से चैट कर रहा था। वैनली बोली, याद है ना तुम्हें, तुमने प्रॉमिस किया था कि आज तुम जल्दी आओगे? सोंगयान ने लिखा, डोंट वरी मिसेस वैन, मुझे सब याद है। डायरेक्टर सोंगयान से बोला, यान तुम इतना क्यों स्माइल कर रहे हो? सोंगयान हंसते हुए बोला, मैं अपनी वाइफ से चैट कर रहा था। डायरेक्टर बोला, ओह वैनली, क्या वो तुमसे हेल्प मांग रही है? सोंगयान ने नामे सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, काश उसने हेल्प मांगी होती, लेकिन वो बहुत जिद्दी है, मुझे पता है वो मुझसे हेल्प नहीं मांगेगी। डायरेक्टर हंसते हुए बोला, जिद्दी होना तो अच्छी बात है, सिटी ऑफ आइस में वैन वैन का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत जिद्दी है, राइट ओल्ड मैन जाओ? जाओ बोला, हाँ वो भी काफ़ी जिद्दी है। डायरेक्टर सोंगयान से बोला, यान तुम्हारी मिसेस वैन वैन के कैरेक्टर से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन तुम टिंग फेंग के कैरेक्टर से सिमिलर नहीं हो। मैंने तुम्हारे वैरायटी शो का ट्रेलर देखा था, क्या शादी के बाद तुम्हारी पर्सनालिटी चेंज हो गई है? सोंगयान जाते हुए बोला, डायरेक्टर चाओ प्लीज़ आप मुझे ऐसे मत चिढ़ाइए, एक्सक्यूज़ मी, मैं रेस्ट रूम से होकर आता हूँ। डायरेक्टर हंसते हुए बोला, लगता है यान शर्मा गया। वॉच करते टाइम सोंगयान सोचता है, सिर्फ ट्रेलर देखने से ही लोग मुझे इतना चिढ़ा रहे हैं, अगर कल का सीन एयर हो गया तब क्या होगा? मुझे डायरेक्टर यान से इस बारे में बात करनी चाहिए। तभी सोंगयान यू आर हियर के डायरेक्टर को कॉल करता है। डायरेक्टर बोला, क्या हुआ, तुम घर पहुंच गए? मैं अभी किसी को भेजता हूँ कैमरा ऑन करवाने के लिए। सोंगयान बोला, नहीं मैं अभी नहीं पहुंचा, मुझे बस आपसे कुछ डिस्कस करना था। क्या आप कल का सैलेड खाने वाला मिशन कट कर सकते हैं? डायरेक्टर बोला, कौन सा मिशन? हमने तो कल कोई भी मिशन नहीं दिया था जब तुम दोनों घर पर थे। सोंगयान बोला, रियली? तो फिर वैनली ने कैमरा बंद करने का दिखावा क्यों किया? तभी डायरेक्टर बोला, क्या
कैमरा बंद करने के बाद क्या हुआ? कुछ बोला तुमने अभी अभी? कुछ नहीं, सौंग्यान बोला। हेलो हेलो, डायरेक्टर यान फोन पर बोल ही रहे थे, तभी सौंग्यान फोन कट कर देता है। सौंग्यान, पीछे से एक लड़की आकर बोली। वो लड़की आगे बोली, आज कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं ना? वेनली बोली, मिस्टर सॉन्ग, क्या आज आप घर पर जल्दी आ जाएंगे? सौंग्यान बोला, श्योर। क्या हमें कोई शूट करना है? वेनली बोली, मैं आपके साथ लाइंस प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सिटी ऑफ आइस जैसी स्क्रिप्ट पर काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही हूँ। सौंग्यान वेनली के सर पर हाथ रखते हुए बोला, अब मिसेस वेन बोल रही है तो आना तो पड़ेगा ही। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी आ जाऊँगा। वेनली खुश होते हुए बोली, ठीक है फिर, तब तक मैं खुद अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ। सौंग्यान बोला, तुमने पहले तो मुझसे इस बारे में डिस्कस किया नहीं, तो अब तुम्हें ये कैरेक्टर क्यों चाहिए? वेनली बोली, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है और पूरी टीम भी बहुत अच्छी है। अगर मैं इस मूवी में काम करूँगी तो मेरी इमेज में भी काफ़ी सुधार होगा। तभी वेनली सोचती है, और तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने का मौका भी तो मिलेगा। ये सुनकर सौंग्यान थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था ये सब वेनली सिर्फ अपने लिए कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वेनली के दिमाग में तो अलग ही प्लान चल रहा है। सौंग्यान उदास होकर बोला, हाँ तुम सही कह रही हो। सौंग्यान, सौंग्यान, तुम कहीं खो गए? वो लड़की बोली। सौंग्यान सुबह वेनली के साथ हुई सारी बातों के बारे में सोच रहा था। सौंग्यान बोला, सॉरी मैं कुछ सोच रहा था इसलिए मैं सुन नहीं पाया। वो लड़की बोली, डायरेक्टर यू ने मुझे बताया था कि तुम सब यहाँ पर मिलने वाले हो। हालांकि मैं इनवाइटेड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर तुम सबसे मिल लेती हूँ। सौंग्यान बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ आने से डायरेक्टर चाओ को काफ़ी खुशी मिली है। डायरेक्टर चाओ बोले, एग्जैक्टली, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें प्रोड्यूसर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। वहीं स्क्रिप्ट राइटर जाओ सौंग्यान से बोले, इस लड़की का टेम्परामेंट तो अच्छा है और ये क्लासिकल में भी फिट होती है, लेकिन फिर भी सिटी ऑफ आइस की वेन से ये मैच नहीं करती है। वेन का कैरेक्टर क्यूट ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ही बहादुर और ग्लोरियस भी है, बिल्कुल तुम्हारी वाइफ वेनली की तरह। सौंग्यान स्माइल करते हुए बोला, अगर मेरी वाइफ को पता चलेगा कि आपने उसके लिए ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया है तो वो बहुत खुश होगी। राइटर बोला, लेकिन बुरी बात यह है कि मैं सिर्फ एक राइटर हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हारी मिसेस को इसकी स्क्रिप्ट भेजी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। फिर उसके कुछ दिनों बाद मिस टैंग ने मुझे कांटेक्ट किया, तुम्हें तो पता ही होगा। डायरेक्टर बोला, ओल्ड मैन जाओ, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? वैसे तुम और यान अकेले अकेले क्या बातें कर रहे थे? जियारन तुम्हें टोस्ट देना चाहती है। जाओ बोला, कुछ नहीं, हम बस सौंग्यान की वाइफ के बारे में बातें कर रहे थे। जियारन बोली, आज तुम्हारी वाइफ यहाँ पर क्यों नहीं आई है? सौंग्यान इनडायरेक्टली ताना मारते हुए बोला, अभी उसे रोल मिला नहीं है, इसलिए वो इतनी भी बोल्ड नहीं है कि खुद से यहाँ पर आ जाए। ओह अच्छा। ये सुनकर जियारन का मुंह लटक जाता है। डायरेक्टर बोला, यान कुछ दिनों में मैं एक्टिंग वैरायटी शो पर जाने वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर करना। ये पहली बार है मैं किसी वैरायटी शो में जा रहा हूँ, आजकल फैंस भी कितने पागल हो गए हैं। जाओ बोले, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें पता भी नहीं है कि कितने सारे लोग तुम्हारे सजेशंस के लिए तरसते हैं। सौंग्यान बोला, मिस्टर जाओ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मेरी वाइफ ने भी हमेशा यही उम्मीद की है कि उसे आपकी गाइडेंस मिले। हालांकि मेरे प्यार ने उसे थोड़ा बिगाड़ के रखा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि डायरेक्टर चाओ उसके साथ थोड़ा लीनियंटली पेश आएंगे, क्योंकि अगर वो हर्ट हुई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। यहाँ पर सौंग्यान ने इनडायरेक्टली ये भी बता दिया था कि वेनली उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके रोल की इनडायरेक्टली सिफारिश भी कर दी थी। डायरेक्टर हंसते हुए बोला, ठीक है, अब जब तुम इतना बोल रहे हो तो मैं अपना बूढ़ों वाला टेम्पर थोड़ा शांत रखूंगा। लेकिन ये सब सुनकर जियारन को बहुत बुरा लग रहा था कि किस तरह सौंग्यान अपनी वाइफ का फेवर ले रहा है। डायरेक्टर बाय करते हुए बोला, आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम सब अगली बार मिलेंगे। सौंग्यान बोला, सी यू डायरेक्टर चाओ एंड मिस्टर जाओ। जियारन भी बोली, डायरेक्टर चाओ मिस्टर जाओ, गुड बाय। और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। डायरेक्टर चाओ बोले, एक टाइम पर ये दोनों ऑन स्क्रीन कपल्स हुआ करते थे, आज इन दोनों को इस तरह एक दूसरे के साथ ऑकवर्ड देखकर अजीब लग रहा है। लगता है यू वेंग वांग ने सही बोला था। किस बारे में? जाओ ने पूछा। डायरेक्टर बोला, कुछ शायद 10 साल पहले की बात है, जब सौंग्यान ने अपने करियर की शुरुआत की थी। जाओ बोला, हाँ वही वाली मूवी जिसे यू वेंगाओ ने डायरेक्ट किया था। डायरेक्टर बोला, उस टाइम सौंग्यान हाई स्कूल में था, उसे एक्टिंग का ज़रा सा भी एक्सपीरियंस नहीं था। जब भी सौंग्यान जियारन के साथ एक्टिंग करता था तो उसे देखकर लगता था कि वो फीलिंग्स के साथ नहीं कर रहा है,
जियारन के साथ उसे रोमांटिक सीन देने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी और ये देखकर यू वेंगाओ को बहुत चिंता हो गई थी। जाओ बोला, लेकिन उस साल तो सोंगयान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था ना, और ऑडियंस ने उन दोनों को बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल्स के लिए वोट भी किया था। डायरेक्टर बोला, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब सोंगयान नहीं कर पा रहा था, तब यू वेंगाओ ने उससे कुछ ऐसा बोला। फ्लैशबैक। डायरेक्टर बोला, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर सोंगयान ब्लश करने लगता है। डायरेक्टर आगे बोला, इमेजिन करो कि ये तुम दोनों के बारे में है। वो एक चमकता हुआ सितारा है और तुम उसके सामने एक धूल हो। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। जाओ बोला, अच्छा, तो उस मूवी में सोंगयान किसी कैरेक्टर या एक्ट्रेस को नहीं देख रहा था, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड को इमेजिन करके डायलॉग्स बोल रहा था। डायरेक्टर बोला, बस अब ये बात फैलाना मत, वरना यू वेंगाओ मुझे छोड़ेगा नहीं, और प्रेस तो तुम्हें पता ही कितनी डरावनी हो चुकी है आजकल। ठीक है, जाओ बोला। वहीं दूसरी तरफ सोंगयान घर पहुंच जाता है। वेनली बोली, फाइनली तुम आ गए। तुम आराम से बैठो, मैंने अभी तक जो भी प्रैक्टिस किया है मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। ठीक है, सोंगयान बोला। फिर वेनली परफॉर्म करना शुरू करती है। वेनली को देखकर सोंगयान सोचता है, जिस लड़की से मैंने प्यार किया है वो हमेशा एक तारे की तरह चमकी है, और उसके सामने मैं हमेशा से ही एक धूल का तिनका रहा हूँ जो उसे दूर से ही देखता रहता था। सोंगयान क्लैपिंग करते हुए बोला, जैसा कि मिसेस वैन से उम्मीद थी, तुमने बहुत अच्छा किया। वेनली खुश होते हुए बोली, रियली? सही में ठीक था? सोंगयान बोला, हाँ सच में, और आज राइटर ने मुझे बताया कि ये कैरेक्टर तुम पर बिल्कुल फिट बैठता है, इसलिए तुम्हारे बहुत चांसेस हैं। वेनली बोली, सच में? तो फिर क्या तुम चाहते हो मुझे ये रोल मिले? फिर सोंगयान वेनली को हक करते हुए बोला, ऑफ कोर्स, मैं चाहता हूँ कि ये रोल सिर्फ तुम्हें ही मिले। वेनली स्माइल करते हुए बोली, फिर तो मैं अपना बेस्ट दूंगी। सोंगयान सोचता है, भले ही मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम और भी ज़्यादा शाइन करो, और भी ज़्यादा हिम्मत और खुशी के साथ चमको। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।